तो बच्चे लोगों का बहुत सारा कॉल आता है कि सर बीसीसीएलई 2023 का तो एडमिशन हो चुका है, लेकिन सर हम लोगों का क्या होगा? बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि सर बीसीसीएलई 2023 का मॉप अप होगा या नहीं होगा? तो देखिए हमने जो है कि अपने स्तर से पता करने की कोशिश की, हर जगह कॉलेज हो या बोर्ड हो, हर जगह से पता करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार का ऑफ़िशियली कहिए या किसी भी प्रकार का वैसा किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि जिससे कि हम आपको बोले कि बीसीसीएलई 2023 का मॉप अप होगा या नहीं होगा। तो बस जिस तरीके से इंतज़ार कर रहे थे, बस थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लीजिए, देखिए कि बीसीसीएलई 2023 का मॉप अप होता है या नहीं होता है। तो चूँकि ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि अब जो है कि दिसंबर आ गया है, चूँकि बहुत सारे कॉलेज में जो है कि मिड सेम का दिया गया था कि दिसंबर में मिड सेम लेना है, लेकिन कुछ बच्चे ने कॉल करके हमें बताया कि सर हम लोगों का मिड सेम जो है कि जनवरी में होना है। तो देखिए कि अभी बीसीसीएलई 2023 का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जो है कि रजिस्ट्रेशन होने की संभावनाएँ देखिए कब तक होती है। तो याद रखिएगा कि मॉप अप होने का थोड़ा बहुत और चांसेस बन जाता है कि अभी तक बीसीसीएलई 2023 का जो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब मॉप अप होने की चांसेस नहीं होती है। तो अभी भी थोड़ा-सा उम्मीद है कि थोड़ा-सा उम्मीद लगा के रखिए कि बीसीसीएलई 2023 का मॉप अप हो जाए। हम भी बोर्ड से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है कि बीसीसीएलई 2023 का मॉप अप जिस तरीके से हर बार होता था इस बार भी मॉप अप ले लिया जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंतज़ार में बैठे हैं कि काश मॉप अप हो जाता तो हमें जो है कि अच्छा कॉलेज मिल जाता या जो उनके अंदर में जो भी चीज़ उन आस लगा के बैठे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनका वो सपना पूरा हो जाता। अगर मानिए बीसीसीएलई 2023 का मॉप अप नहीं होगा तो कुछ बच्चे जो है कि हताश हो जाएँगे, डिमोटिवेट होंगे, यानी कि बीटेक करने के पक्ष में होंगे तो बीटेक जो है कि वह सोचेंगे कि अब जो है कि बीटेक नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जिन बच्चों के अंदर में जिज्ञासा है, जुनून है, वो जो है कि अब बीसीसीएलई 2024 की तैयारी में लग भी गए होंगे। तो अब जो है कि हमारे ओर से एक ही चीज़ कहना है आप लोगों को, एक ही बात कहना है कि अब जो है कि बीसीसीएलई 2023 के मॉप अप का इंतज़ार मत कीजिए, यानी कि इंतज़ार भी कीजिए, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट सब चीज़ अवेलेबल है। जब नोटिफ़िकेशन निकालेगा, नोटिस आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे और जल्दी से आप लोग जो चीज़ वहाँ पे फ़िल अप रहेगा, फ़िल अप करिएगा और जो है कि मॉप अप में शामिल हो जाइएगा। लेकिन आप जो है कि अपने समय को इस तरीके से, इस गोल्डन टाइम को जो है कि इस तरीके से बैठ के या जो है कि इधर-उधर समय पास करके इधर-उधर समय व्यतीत मत कीजिए। तो सर आखिर करना क्या है? हम लोगों का तो उम्मीद टूट रहा है। तो जिन लोगों का एडमिशन हो गया है, सबसे पहले उन लोगों से भी बातें कर लेते हैं। जिन लोगों का एडमिशन हो गया है, वो लोग जो है कि कॉलेज में 75% अटेंडेंस ज़रूर पूरा करेंगे, हर हालत में किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ में, 75% अटेंडेंस जो है कि ज़रूर पूरा करिएगा, नहीं तो आपको जो है कि फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा, मिड सेम देने से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं न कहीं आपका जो है कि इतना मेहनत आप कर रहे हैं, एग्ज़ाम निकाले हैं, एडमिशन किए हैं, पैसा लगाए हैं, सारा चीज़ आपका क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए 75% अटेंडेंस को ज़रूर पूरा करेंगे। दूसरी क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब तो हम लोग एडमिशन ले लिए, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में सर 75% अटेंडेंस दे रहे हैं जिसमें कि हम लोगों के पास समय नहीं बच रहा। सर किस तरीके से तैयारी करें? कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बता दीजिए सर, क्या करें, कैसे क्या करें? तो हमारा देखिए सबसे एक ही मोटिव रहता है कि अब जो है कि आप कॉलेज का विद्यार्थी हो गए, आपके दोस्त वगैरह भी हो गए, अगर आपके जान-पहचान में कोई सीनियर सर हैं, तो उनसे अगर नोट्स अवेलेबल हो जाता है तो नोट्स ज़रूर ले लीजिए। अगर नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाता है तब जो है कि आपके पास तो एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल में गूगल होगा, यूट्यूब वगैरह सारा चीज़ है। अब जो है कि इस तरीके से सोचिएगा जिस तरीके से डिप्लोमा का कहीं भी कोचिंग चलता है या हमने आपको बीसीसीएलई के लिए एंट्रेंस के लिए पढ़ाया, तो कहीं न कहीं इस तरीके से अगर आप सोचिएगा बीटेक का क्लास कहीं पे हमें पूरा का पूरा मिल जाए, तो ऐसा जो है कि पॉसिबल नहीं है और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके का खोज रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके साथ में परेशानियाँ हो जाएगी। इसलिए आप क्या कीजिए, सिलेबस को निकालिए, सिलेबस निकालने के बाद जो है कि आप उसका प्रिंट आउट कराइए और जो है कि और कोशिश कीजिए कि अब आपका सारा कॉलेज आपके पास है, यानी कॉलेज में जो है कि सारी सुविधाएँ आपको मिल रही होगी। लाइब्रेरी की सुविधाएँ, तो लाइब्रेरी में देखिए कि कौन-कौन से बुक यानी कि स्टैंडर्ड बुक कोशिश करना है कि आपको नोट्स जो है कि खुद से बनाना है
और स्टैंडर्ड बुक जो है कि आपके लाइब्रेरी में होगा, लाइब्रेरी में 7 दिन का मौका मिलता है, तो आप वहाँ से बुक उठाइए और उसमें जो है कि जो-जो टॉपिक मिल रहा है पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिए जल्दी से, उसको जो है कि नोट्स बना लीजिए। इस प्रकार से एग्ज़ाम आने से पहले तक जो है कि सारे सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस का नोट्स क्लियर कर लीजिए, यानी कि बना लीजिए। अब कहिएगा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया डिप्लोमा में क्या होता था, क्वेश्चन रिपीटेड होते थे। तो वहाँ से आप क्या कर रहे थे, कुछ दिन पढ़ते थे क्वेश्चन बैंक से और आपका एग्ज़ाम निकल जाता था, अच्छा खासा खासा परसेंट आ जाता था। लेकिन अब जो है कि बीटेक में भैया ऐसा नहीं होता है, बीटेक में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको पूरा सिलेबस पढ़िएगा तब जाके आप अच्छे से जब एग्ज़ाम दीजिएगा एंड सेमेस्टर का, तब उसमें जाके आप सैटिस्फाइड हो पाइएगा, अच्छा चलिए इतना मार्क्स कट-कुट के हमारा आ रहा है। तो इसलिए नोट्स खुद से बनाइएगा तो कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा, तब जाके आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाइएगा और प्रैक्टिकल वगैरह जितना होता है सारा चीज़ में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, भाग लीजिएगा, प्रेजेंटेशन हो सारा चीज़ में भाग लीजिएगा, तब आपको नंबर अच्छा खासा आ जाएगा। और जो है कि कोशिश कीजिएगा कि आप जो है कि नॉलेज गेन करने के पीछे भागिएगा। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो नंबर थोड़ा कम भी रहे तो चलेगा, लेकिन नंबर के साथ नॉलेज के साथ-साथ आपको नंबर भी ज़रूरी है। यानी कि कॉलेज भी जाना है आपको, नोट्स भी खुद से तैयार करना है, जो टॉपिक में दिक्कत हो उसे जो है कि आप गूगल कर लीजिए या जो है कि यूट्यूब पर डालिए, टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से देखिए। हम लोग भी उसी तरीके से पढ़ाई किए थे, तो बिल्कुल वहाँ से जो है कि नोट्स तैयार कर लीजिए, पढ़िए उसी तरीके से, यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। और देखिए कि अब जो है कि आप लोगों का जो है कि वहाँ पे क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर मिल रहा होगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिल रहा होगा, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए और देख लीजिए कि क्वेश्चन जो है कि हमारा किस-किस टॉपिक से आ रहा है, उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है? तो ये हो गया जिन लोगों का एडमिशन हो गया, उन लोगों के लिए। अब जिन लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया, सर हम लोग क्या करें? तो भैया आप लोगों के पास भी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, यानी कि जो पास कर गए उनके लिए भी, जो नहीं किए हैं उनके लिए भी, यानी जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है उनके लिए भी। तो करना क्या है, आप लोग भी जानते हैं कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं और मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि हमारे हर एक बच्चे के माँ-बाप का सपना होता है कि बच्चा जो है कि एक गवर्नमेंट जॉब कर ले, तो वह जो है कि सिक्योर माना जाता है उन लोगों के नज़रों में। उनको लगता है कि वो तो अपना ज़िंदगी जी चुके हैं कि हमारा जो है कि बच्चा जो है कि किसी अच्छे मुकाम पे आ गया और अच्छा ज़िंदगी जी लेगा, उनका टेंशन खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोगों क्या होता है कि जो है कि डिप्लोमा किए, बीटेक करते-करते क्या होता है धीरे-धीरे जो है कि एज जाने लगता है। तो अभी देखिए हाल-फिलहाल में हमारे साथ में क्या हुआ कि जब हमने डिप्लोमा क्लियर किया उस समय वैकेंसी आई थी एएलपी का, जेईई सबका आया था, तो उस समय हमने कुछ-कुछ नंबर से चूक गया, यानी कि हमने बीटेक पे फोकस कर दिया था। लेकिन आज जो है कि फिर से आज बीटेक भी क्लियर हो गया, बीटेक करने के बाद 3 साल बीत भी गया, लेकिन जो है कि भैया अब किस चीज़ की आस में बैठे हुए हैं, अब वो बैठे हुए हैं कि जल्दी से वैकेंसी आए, उसकी आस में बैठे हुए हैं। और याद रखिएगा अगर आपका जब तक पढ़ाई चल रहा है तब तक तो सारे जगह से जो चीज़ सुनने के लिए मिलेगा, आप उसे सह लीजिएगा। लेकिन जब क्या कोर्स क्लियर हो जाने के बाद अगर आपको जो है कि जिसको नाक कान मुँह कहिए जो नहीं बोलने वाला भी ना, वो भी आपको कुछ भी बोल के निकल जाएगा, तो उस समय आप सफल नहीं रहिएगा, तो बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। तो यही सब वजह है जो भैया हम जो है कि अब आप लोगों के साथ में वीडियो कम बनाते हैं, कहीं न कहीं ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ चल रही है, तो इस परेशानियों को झेलते हुए भी फिर भी सोचे चलो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम डिमोटिवेट होते हैं, तो हमारे बच्चे के ऊपर में क्या बीतेगा? तो भैया जिस तरीके से हम जो है कि आप लोगों को मेहनत कराएँ तो बिल्कुल आप मेरी बातों को मानिए और आपका जो एम है, उस एम को अगर आपका एम है कि नहीं हमें एएलपी बनना है, हमें जेईई में नौकरी करना है या बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे होंगे, इसमें नौकरी करना है तो भैया जान जी लग छोड़ के लग जाइए, सारी दुनिया को भूल जाइए और लग जाइए अपने तैयारी के पीछे में, क्योंकि भैया आप सफल रहिएगा, तो एक जो है कि बहुत ही अच्छा सीरीज़ आया था एसएससी का, उसमें कहा गया था कि सफलता के 100 रिश्तेदार होते हैं और असफल के 100 दुश्मन होते हैं। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर आप सफल हो जाते हैं, तो आपको कहीं न कहीं जो है कि एक इज़्ज़त मिलने लगती है, अगर आप सफल नहीं होते हैं, तो जो लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं ना, वो लोग भी आपसे क्या होता है कि बायकॉट होना धीरे-धीरे शुरू हो जाते हैं कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसा है, वैसा है, सिर्फ़ बोलता है, करता कुछ नहीं है, होता इससे कुछ नहीं है। तो भैया ये सारे चीज़ को असफल यानी कि अपने आप में जो है कि इसको जो है कि असफल शब्द को दूर करने के लिए आपको दिन-रात कड़ी मेहनतें करनी पड़ेगी। भैया कड़ी मेहनत कीजिए, मेरी बातों को मान लीजिए, नहीं तो जो है कि हमारे दिल पे जो बीत रहा है ना, वो चीज़ आपके साथ में नहीं हो। कभी-कभी लगता है कि अपनी ज़िंदगी से हार मान लो, लेकिन फिर उस बूढ़े माँ-बाप का नज़र जो है ना कि सामने में आ जाता है कि वो बूढ़े माँ-बाप जो है कि हमारे किस तरीके से, किस उम्मीद लगा के जो है कि पढ़ाए थे, लिखाए थे। ये सारी चीज़ उम्मीदें जो है कि ना, कहीं न कहीं हमें जो है कि फिर से मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। तो ये चीज़ जो है कि
आप लोग अपने साथ में नहीं होने दीजिएगा। इसलिए जो है कि भैया जान जी लगा दीजिए, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, उसका सिलेबस निकालिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। सफल हो जाइएगा तो आप ज़रूर जो है कि हमें आइएगा कहने के लिए कि जी सर ज़रूर। आपका वो वीडियो देखे थे जिसमें आपका जो है कि बोलते-बोलते रुआँसा सा हो गया था और आपने सर सही बोला और हमारा आज का क्या इज़्ज़त है और आज से जब नौकरी नहीं हुआ था तब का क्या इज़्ज़त है। इसलिए जो है कि भैया मन लगा के पढ़िए, जो चीज़ करना चाहते हैं उसमें जो है कि आप जान जी लगा के 100% लग जाइए, भूल जाइए सारी चीज़ को, दुनियादारी को। नहीं तो जो है कि याद रखिएगा दुनिया भैया मतलबी होता है, दुनिया जो है ना मतलबी होता है। दुनिया को अगर आपसे काम है ना जी भैया, जी बाबू कह के पैर पकड़ के आपसे काम करवा लेगा। अगर उसका काम निकल जाता है ना, तो वो इस कदर आपको लात मारेगा कि आप जो है ना कि कहीं का नहीं रहिएगा। इसलिए जो है कि भैया ज़िंदगी में जो है कि अच्छे तरीके से पढ़िए, लिखिए, नॉलेज गेन कीजिए और जो है कि अपने पढ़ाई पर फ़ोकस कीजिए, नौकरी लीजिए। नौकरी लेने के बाद जो है कि कहीं न कहीं आपको ऑटोमैटिक जो है कि पता चल जाएगा, जो रिश्ता पूछने वाला भी नहीं होता ना, वो भी आपसे दौड़-दौड़ के जो है कि रिश्ता बनाने लग जाएगा, पूछने लग जाएगा। जो आदमी कभी आपको नकार के जाता है, वही आदमी आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा कि चलिए उस चीज़ दिन को माफ़ कीजिए, अब जो है कि हम आपके साथ हैं। तो भैया ये सारा चीज़ आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है कि वीडियो कभी बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी आपके साथ में ये वीडियो बनाए, शेयर किए। तो कहीं न कहीं आप जो है कि मेरी बातों को मानकर आप भी से अगर समय कहीं व्यतीत कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो लग जाइए पढ़ाई के ऊपर पे, क्योंकि हम विद्यार्थी के पास एक ही सिर्फ़ ऑप्शन होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करना, मेहनत करना। तो बिल्कुल जो है कि कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से सिलेबस वाइज़ मेहनत कीजिए। हम लोगों का काम है मेहनत करना, भगवान के ऊपर में है उसका फल देना और कहा गया है कि मेहनत का फल जो है कि मीठा होता है। तो देखिए क्या होता है आगे-आगे। बाकी आप लोगों के साथ में इतना ही वीडियो। और बीसीएसईएलई 2024 का जो है कि क्लास ना चाहते हुए भी बच्चे लोगों ने बहुत ही फ़ोर्स किया कि सर क्लास चालू कर दीजिए। हमें तो मन नहीं था, लेकिन बच्चे लोगों ने बोला कि सर क्लास चालू कर दीजिए, तो बच्चे लोगों के रिक्वेस्ट पे जो है कि क्लास चालू किए हैं। आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट प्यार दिए थे, बिल्कुल उस तरीके से अगर कोई भी बच्चे जो है कि इच्छुक है 2024 की तैयारी करने के लिए, तो बिल्कुल उनको बोलिए, फिर से हम एक जुनून और जज़्बे के साथ में बच्चे को फिर से बेहतर देने की प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर किसी आज किन्हीं को दिल पे मेरी बात लग गई होगी तो उनको माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो देख के रोना आ गया तो भी माफ़ कीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।